ओम शांति। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 10 अगस्त 2023। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। पर्सन किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? उत्तर, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आस पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा ही आती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। यह तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। गीत मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। किसकी? परमात्मा गली में। ओम शांति। यह भी गायन है। इस समय का जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है, इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इस ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया भी खत्म हो जाएगी। कैसे? जीते जी मरना। योग ध्यान तपस्या करके जब हम परमात्मा को याद करते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब ये पूरी दुनिया परिवर्तन हो जाती है। तो एक तरफ में हाहाकार होती है तो एक तरफ में जय जयकार होती है। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उसको कहते हैं राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। ये भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत्य है, अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कह सिमरते हैं। यह राम नाम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी आवाज़ नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। बाबा भी जाता है, रुद्रमाला राममाला नहीं कहा जाता है। तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल पहले मुवाफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं जहां ऐसे समझते हो। हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे, बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहता है? आत्मा। आत्मा में ही बुद्धि है ना, बुद्धि समझती है फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। इस अंतिम जन्म में गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता, तो पिता सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रोंग है। यह बातें बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखिर भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते। मनुष्य तो बहुत भोले होते हैं, कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। बाप तो अपने घर में ही रहता है और कहाँ रहेगा? अब बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं कि मैंने इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं, समझो कोई अपने बाप के पितर को खिलाते हैं,
तो आत्मा कहेगी कि मैं इनमें आया हुआ हूँ, मैंने इनमें प्रवेश किया हुआ है, कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितर तो आत्मा है ना, पितर को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितर है, आज फलाने का पितर है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं, कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को, शरीर थोड़े ही आएगा। यह रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया, उनका भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। यह बिल्कुल नई बात है। जब तक कोई अच्छी रीति समझ ना जाए तब तक मनुष्यों को संशय पड़ता है कि यह क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितर को भोग लगाते हैं। गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, अब वह कहाँ है यह समझ नहीं सकते। तुम तो जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है वह सब यहाँ है। जैसे बाबा कहते हैं मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, यह तो पतित पावन है, पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है। परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आना ही है। इस समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल हैं। बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी कब्र दाखिल नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता। वह तो आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सारा सीजरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते। नंबरवार उन्हों की संख्या आती है, किनकी? धर्मपिताओं। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला वह एक ही है। अब तुम समझते हो बरोबर इस समय सारी दुनिया जड़ जड़ीभूत है। बनैन ट्री का मिसाल देते हैं, बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी टाल टालियाँ सारी खड़ी हैं। यह भी झाड़ है देवी देवता धर्म का। जो फाउंडेशन है उनकी जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब हैं। बीज हो तो फिर से स्थापन करे ना। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापना कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वह प्रायलोप हो गया है। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंचे से ऊंचा था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। परमपिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सोने का मिसाल अभी तुम जानते हो। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सभी का मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। अब देखो नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया, समझा अच्छी खाद मिलेगी। झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता है तो उसमें राख डालते हैं। अभी इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उन्हों की राख ऐसे नहीं डालते हैं। सबसे उत्तम है सन्यासी। अभी तो कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज आदि देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज होते हैं। इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, सुबी रस पिलाते हैं,
तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को। वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी। नई दुनिया के लिए खाद पढ़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ का सुबिरस तुमको पिलाते हैं। बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, सुबिरस पी कर आते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके। जरूर बैकुंठ में गए होंगे, एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे। जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार होगा। जितना मन पवित्र होता जाएगा उतना हमें बाबा की टचिंग होती जाएगी। जिस प्रकार आँख में अगर थोड़ा भी तिनका गिरा हो तो सामने क्या है तो दिखता नहीं, क्योंकि आँख बंद हो जाती है। ऐसी मन में अगर विकार है तो फिर हमें परमात्मा अनुभव कराए भी तो नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं यह तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था। गौशाला माने जितने भी माउंट आबू के अंदर इतनी बड़ी जो गौशाला बनी हुई है, हम बच्चे कौन है? गाय हैं। और शिव बाबा कौन है? गोपाल, हम गायों को पालने वाला। और ये मुरली बज रही है, गोपाल की मुरली, ज्ञान मुरली। तो बाबा कहते हैं भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए, बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे। समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा। यह तुम्हारा बाबा है। बाबा कौन? परमपिता परमात्मा शिव। यह दादा है ब्रह्मा बाबा। यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देकर फेंक देंगे। जब तक कोर्स नहीं किया है तब तक वो समझ में नहीं आएगा। बुक्स वगैरह मान लो कुछ हम पढ़ने के लिए देते हैं, अगर किसी को थोड़ा समझाओ उसको, तभी उसके बाद बुद्धि में बैठेगी। कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना ज़रूर समझाना है कि बाप आया है, यह ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। बरोबर यादव कौरव भी हैं, माँ भारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। ज़रूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा। अभी क्या चल रही है? महाभारत की लड़ाई चल रही है। तो गीत सुना ना हमने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। माना जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, मैं आता हूँ। गीता में दिखाया ना श्लोक ये, तो अभी गीत की तरह गा के बताया गया है। तो अभी वो समय चल रहा है। और जब महाभारत जब शुरू होती है, स्टार्टिंग में आता है ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है नित नई नित पुरानी भारत की एक कहानी। महाभारत का जब जो ग्रंथ लिखा गया है ना, तो उसके अंदर में बहुत गहरे राज छुपाए गए हैं। लिखा तो गया, अब मनुष्य खाली ऊपरी ऊपरी सीरियल देख लेते हैं, भाई ये पांडव हैं, ये कौरव हैं, लेकिन ज्ञान की गंगा है वो, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है नित नई नित पुरानी। माना रोज नई है, रोज पुरानी भारत की एक कहानी। माना आज भी महाभारत चल रही है। आज भी हर एक मनुष्य के जीवन में अलग अलग महाभारत है। तो उस महाभारत के बीच में भगवान हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं। और गीता ज्ञान सुनेंगे तो बेड़ा पार होगा। मन से जो भय है, चिंता है, ये दूर भागती जाएगी। लेकिन ज्ञान को हजम करना होगा। धीरे धीरे ज्ञान सुनते जाएंगे तो वो समझ में आएगा और हमारी बुद्धि का विस्तार होता जाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको ज़्यादा खाना हजम नहीं होता, बड़ा उसको हल्का हल्का खिलाया जाता है। जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो फिर सब कुछ हजम कर लेगा वो। इसी प्रकार जब धीरे धीरे हमें ज्ञान में समय होता है, बीतता जाता है, तो हमें ज्ञान की बारीक बारीक बातें समझ में आने लगती है और हमारी बुद्धि भी फिर विस्तृत, हमारा सूक्ष्म शरीर डेवलप होता है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक तरफ महाभारत में लड़ाई चल रही है, भगवान गीता ज्ञान दे रहे हैं, अधर्म का विनाश और सद्धर्म की स्थापना हो रही है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है हमारी एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय हो जाते हैं।
तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकलदे बच्चे, कितने ढेर सिकलदे बच्चे हैं, देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से आकर मिलेगा, बाप को कितनी खुशी होगी। यह बाप भी कहते हैं लाडले सिकलदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। सिकलदे का मतलब यही हम बोलते हैं ना, सिकलदे बच्चों को। तो बाबा कहते हैं सिकलदे माने जो बहुत काल के बाद मिले हैं, बहुत लंबे अरसे के बाद मिले। तो सिकलदे का मतलब ये होता है, लाडले बच्चे तुम बिछुड़ गए थे, बाबा कह रहे हैं बच्चों से, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने लिए। डीटी वर्ल्ड सावरंटी इज़ योर गॉड फादरली बर्थ राइट, माना देवताई राज्य तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे माँ बाप से प्रॉपर्टी मिलती है, ऐसे भगवान से। अब हमने जो भक्ति पूजा पाठ करी, जो तपस्या करी, भूखे रहे प्यासे रहे, नंगे पाँव चले, लेट लेट करके परिक्रमा देते हैं लोग, तो वो भी दिए हैं हमने, उसका फल मिल रहा है ज्ञान। अब जिस चीज़ का आप ऑर्डर करेंगे प्रकृति में, प्रकृति आपको वो परोस देगी। तो बाबा कहते हैं भक्ति में जो तुमने बहुत तपस्या की, मुझे याद किया, अब मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर गया हूँ, अब जो मैं कहता हूँ उसको मानो। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। यह हेवनली गॉड फादर कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाई है, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाए या फारकती दे तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच माथे पर चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को माथे पर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की श्रीमत पर चलना है, अपनी मनमत पर चला तो यह मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। बाबा पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे। बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। शिव बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितनों को आप समान बनाया है, कितने मज़े की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल ही नहीं समझ सकेगा कि यह कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, 7 दिन के अंदर में बाबा के गहरे गहरे अनुभव हो जाएंगे। कई सालों साल चलते रहते हैं, माना वो विकारी जीवन भी जी रहे, वैसा जीवन भी जी रहे हैं, तो इतना रस नहीं मिल पाता है ज्ञान का, इतना रंग नहीं चढ़ पाता है। कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो कि बेहद के बाप को जानते हो। कहते हैं हाँ वह मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। मतलब भगवान की क्या बोलेंगे, सब में भगवान है। तो अगर सब में भगवान हो तो शैतानी हरकतें क्यों हो, सब ये पाप कर्म क्यों करें, झूठ कपट बेईमानी क्यों करें, गंदी दृष्टि से क्यों देखें किसी को। सर्वव्यापी है फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं है। जब बाप कहते हो तो बाप तुम्हारे में व मेरे में कैसे हो सकता है। बाप से तो वर्षा लिया जाता है, तो पहले अलफ पर समझाओ। बाप कहते मेरे सिकलदे बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी कह न सके, तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकलदे बच्चे हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हैं, स्वर्ग का वर्षा लेने लिए। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। स्वदर्शन श्री कृष्ण के पास में दिखाया, नारायण के पास में दिखाया, शेरावाली माता के पास में दिखाया। तो सुदर्शन चक्र का मतलब क्या, सृष्टि चक्र का ज्ञान होना, हम कहाँ से आए हैं, कैसे हमने जन्म लिए हैं, इसका पूरा ज्ञान होना। तो ये है सुदर्शन चक्र। दूसरा, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, आवाज़ नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। वरदान,
देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा सम्मान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। जो बच्चे एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर सम्मान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने सम्मानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। स्लोगन: हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। देखो बाबा ने आज कितना अच्छा बताया मुरली के अंदर में। एक तो बाबा ने पितरों के बारे में बताया, पितर माने बड़े बुजुर्ग जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, और कहते हैं ब्राह्मणों के अंदर में उनकी आत्मा आती है और वो पितर खिलाते हैं। तो बाबा ने मुझे इसका साक्षात्कार भी कराया, बाबा ने पूरे राज खोले और बताया था बाबा ने कि हे मेरे बच्चे, कलयुग के अंत में, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, वो जन्म लेती रहती है, चोले बदलती रहती है, शरीर बदलती रहती है। कलयुग के अंत में जब तुम बच्चे मुझे पहचानते हो तो तुम पितर कहलाते हो। पितर माने बड़े बुजुर्ग। तुम्हारी सोच बड़े बुजुर्गों जैसी होती है। तुम धर्म के मार्ग पर चलते हो और औरों को धर्म के मार्ग पर चलाते हो, और धर्म से ही मनुष्य की रक्षा होती है। कहते हैं ना, पितर रक्षा करते हैं। पितर कोई ऐसे रक्षा नहीं करते। पितरों के नाम के सफ़ेद कपड़े दिए जाते हैं, क्योंकि जो भगवान के नाम पर जी रहा है, भगवान के नाम पर मर रहा है, उसने अपना जीवन पूरा भगवान को दे दिया। अब उसकी बुद्धि और रसों में नहीं जाएगी, और तरफ नहीं भागेगी, जोड़ने में नहीं जाएगी उसकी बुद्धि। उसकी बुद्धि जाएगी किस लिए? ईश्वर के मार्ग पर चलकर जगत का कल्याण करना है, प्रकृति का कल्याण करना है, और औरों को भी धर्म के मार्ग पर चलाकर बचाना है। इसलिए कहा गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर सब उतरे पारा। इसलिए कहते हैं पितर, एक तो कवारे मर जाते हैं, वो पितर होते हैं, और एक होते हैं जो घर परिवार में जैसे गुजर गए बड़े, उनको भी पितर कहा जाता है। तो कवारे कौन? जिनको कवारेपन में परमात्मा का ज्ञान मिल गया और अपना जीवन उन्होंने पूरा ब्रह्मचारी बना लिया, और वो पवित्र ही भगवान पर बलि चढ़ गए। एक जैसे मान लो घर गृहस्थ में ज्ञान मिला, घर में ज्ञान मिला, परिवार में ज्ञान मिला, तो इसमें हमारी गलती तो नहीं। अब वो बाद में ज्ञान मिला, तो फिर उन्होंने फिर उस समय अपने परमात्मा को जानकर अपने जीवन को भगवान को निछावर कर दिया। तो वो हो गए अर्धकुंवारे, शादीशुदा, चाहे इसमें भाई है या बहनें। इसलिए वो पितर और पितराणी कहलाते हैं वो, क्योंकि जब भगवान की श्रीमत पर चलते हैं तो भगवान उनको अनुभव कराते हैं, और वो अनुभव अपने बतलाते हैं। और जो उन अनुभवों को मान करके भगवान पर विश्वास करते हैं और भगवान की आज्ञा का मानकर चलते हैं, तब वो जगत का कल्याण करते, तब वो रक्षा करते हैं। ऐसे कोई रक्षा नहीं करने वाला, मरने वाला ऐसे कैसे रक्षा कर लेगा? लेकिन वो ज्ञान वो देगा जिस ज्ञान पे चलने से उससे रक्षा होगी। भगवान की श्रीमत पर चल करके ही रक्षा होगी, और कोई रक्षा नहीं हो सकती। तो इस समय बाबा कहते हैं, तुमने 84 जन्म लिए, 84 में के जो कलयुग के अंत में जब मैं आता हूँ तो तुम्हारी रक्षा करता हूँ, तुम्हारा भाग्य बनाता हूँ। तो ये है पितरों का राज जो बाबा ने बताया था।